देखिए, हालात ऐसे हैं तमिलनाडु में कि कोई क्लियर मेजॉरिटी तो है नहीं, नहीं कोई प्री पोल अलायंस है, और जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है टीवी के, वेदर उनके पास रिक्विजिट सपोर्ट भी है या वो एक बार इस पीरियड में उनको सरकार बनाने का आमंत्रण दिया जाए और वो सरकार बनाते हैं और उसके बाद फ्लोर टेस्ट करते हैं, और इस बीच में हॉर्स ट्रेडिंग जैसी चीजें होंगी, तो ऐसे हालात में ये गवर्नर का डिस्क्रिशन है और जुडिशियस डिस्क्रिशन है कि वो देखें कि सचमुच में ये सरकार, सचमुच में ये पार्टी सरकार बना सकती है या नहीं। उस एक्सटेंट तक ये डिस्क्रिशन है गवर्नर के पास, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मुंबई के जजमेंट में और सब्सिक्वेंट सारे जजमेंट्स में ही फ्लोर टेस्ट को बेस्ट माना गया है और फ्लोर टेस्ट बेस्ट होता भी है। और इस केस में अगर तो टीवीके को जब एज एंड व्हेन उनको बुलाया जाएगा, आमंत्रण दिया जाएगा, या वो क्लेम कर लेंगे कि उनके पास सारी रिक्विजिट मेजॉरिटी है, तो उन्हें एनीवे फ्लोर टेस्ट में जाना ही होगा, क्योंकि कोई प्री पोल अलायंस उनके पास नहीं है। क्या पूरी तरह से बहुमत का नंबर स्पष्ट करने पर ही राज्यपाल सरकार बनाने का मौका किसी पार्टी को देते हैं? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है कि पूरी तरह से बहुमत स्पष्ट हो तभी दिया जा सकता है। हाँ, एसआर मुंबई में ये डिसाइड किया गया था कि सबसे पहला अपॉर्चुनिटी उन्हें दिया जाएगा जब क्लियर मेजॉरिटी हो, सेकंड उसके बाद सेकंड उनको बुलाया जाएगा जिनके पास प्री पोल अलायंस हो, थर्ड उनको बुलाया जाएगा जिनको पोस्ट पोल अलायंस हो, फोर्थ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया जा सकता है, डिपेंड करता है अगर तो उनके पास गवर्नर के डिस्क्रिशन में जो भी रेलेवेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं उनके बेसिस पर गवर्नर को ऐसा लग रहा है कि ये सरकार बना सकते हैं, और इस पर्पस के लिए गवर्नर कुछ समय के लिए उसको सस्पेंडेड एनिमेशन में भी रख सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को। सुप्रीम कोर्ट का एसआर बोम्मई का फैसला कहता क्या है? एसआर बोम्मई का फैसला यही कहता है कि फ्लोर टेस्ट जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, कि हर केसेस में एवरी एंडेवर ऑट टू बी मेड दैट द मेजॉरिटी शुड बी प्रूव्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। और गवर्नर के सामने जो पहले परंपरा चल रही थी परेड करवाने की एमएलएस को, ये परंपरा गलत है और हाउस में ही ये प्रूव होना चाहिए। और भी चीजें जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि किस सीक्वेंस में लोगों को बुलाना चाहिए, सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी जो है पहले, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हु हैज क्लियर मेजॉरिटी उन्हें बुलाना चाहिए, दूसरे में प्री पोल अलायंस के बाद मेजॉरिटी है उन्हें बुलाना चाहिए, तीसरे नंबर पर पोस्ट पोल अलायंस के बाद जो मेजॉरिटी है उन्हें बुलाना चाहिए, चौथे में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उन्हें बुलाना चाहिए। पर ऐसा है कि एसआर मुंबई कंप्लीटली गवर्नर का डिस्क्रिशन खत्म नहीं करता है, बट बताता है कि गवर्नर का डिस्क्रिशन वही है जो कोई रीजनेबल पर्सन का डिस्क्रिशन होगा इन कॉलिंग फॉर अ फ्लोर टेस्ट, और आप ओवर्टली पॉलिटिसाइज्ड एक्ट्स एंड एक्शंस नहीं कर सकते हैं जो प्राइमा फेसी देखकर लगे कि ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और इसलिए कुछ गाइडलाइंस आई। बट ऐसा भी नहीं है कि गवर्नर का पूरी तरह से डिस्क्रिशन ही हटा दिया गया।